नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीव जैन। स्वागत है आपका प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज़ में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। सरदार शहर उपचुनाव में चला गहलोत का जादू। कांग्रेस के अनिल शर्मा ने 25,000 से अधिक मतों से हासिल की जीत। बीजेपी करेगी हार के कारणों पर समीक्षा। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी राजस्थान प्रवासी दौरे पर। कल राहुल गांधी से मिलकर रणथंभौर में मनाएंगी अपना जन्मदिन। चुनावी परिणामों पर हो सकती है चर्चा। गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए दिया इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा त्यागपत्र। जयपुर में बेकाबू बस ने 3 को कुचला। मौके पर ही तीनों ने तोड़ा दम। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर अशोक गहलोत का जलवा देखने को मिला। सभी 15 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा सबसे आगे रहे। 15वें राउंड की काउंटिंग के बाद अनिल शर्मा ने 26,696 मतों की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। इसी के साथ सरदार शहर का अगला सरदार अनिल शर्मा बन गए। शर्मा की जीत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मजबूत होकर उभरेंगे। प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह के बाद अब विधानसभा उपचुनाव से गहलोत का पलड़ा और भारी हो गया है। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 15 राउंड में कुल 91,357 मत मिले। भाजपा के अशोक पिंचा को 64,505 मत मिले। इस प्रकार अनिल शर्मा को 26,852 मत से विजयी घोषित किया गया, जबकि आरएलपी के प्रत्याशी लालचंद मुंड को 46,753 मत मिले। लालचंद मुंड चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर केसरी चंद शर्मा, पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, डॉक्टर महेश शर्मा, मुश्ताक खान व जमील चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अनिल शर्मा का स्वागत किया। गौरतलब है कि वर्ष 2018 के बाद हुए कुल 8 उपचुनाव हुए हैं। इन 8 उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। 8 में से 5 उपचुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी महज 2 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। अब सरदार शहर में हुआ उपचुनाव आगामी चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा न केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं। कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया। स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले ही। जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहाँ से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बली का बकरा बना करके और उसको हरा दिया। वही कमान संभाले हुए थे। क्या हुआ फिर? अब आप कह रहे हो कि हम 2023 में जीतेंगे, तो आपका नमूना आ गया ना आपके सामने। आप 9 में से 1 जीते हो राजसमंद और 1 साझा उम्मीदवार थे खीवसर में, बाकी सारी कांग्रेस जीत रही है। तो ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ये लोग जब समझ में आ गया कि राहुल गांधी सही है और मोदी जी केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। तो क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, आज जबरदस्त जीत हासिल की है। देखिए, मैंने पहले दिन भी आपको बता दिया था कि निश्चित रूप से जब 10 तारीख को मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दौरे शुरू किए तो पंडित जी के किए हुए विकास काम से लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक क्षेत्र की जनता के साथ परिवार की तरह उनका जुड़ाव था। वो हर सुख दुख में जनता के काम आते थे। क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और माननीय गहलोत साहब का 4 साल का जो सुशासन है, इन मुद्दों को लेकर जनता के लिए जनता के बीच गए और निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि जनता भारी आशीर्वाद देने जा रही है, भारी बहुमत से। स्थानीय मुद्दों को लेकर
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार सुबह जयपुर पहुंची, क्योंकि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजर रही है। वहां वह राहुल गांधी से मिलेंगी और आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि वह हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए उड़ान भरने वाली हैं, जहां उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा के हिस्से के रूप में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दिन में रुकेंगे। 9 दिसंबर को ब्रेक लेने के लिए मार्च तैयार है, जो सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। यात्रा 10 दिसंबर से दोबारा शुरू होगी। राहुल गांधी ने सोमवार को झालावाड़ जिले से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान चरण की शुरुआत की थी। राजस्थान एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जिसने यात्रा में प्रवेश किया है और 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले 17 दिनों में झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिलों के माध्यम से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। गुजरात में हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस महज 17 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 सीटों पर तो अन्य 4 पर आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के पूर्व नेता मोहन सिंह राठवा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा की तरफ चले गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के भी चुनाव लड़ने के कारण भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात में वर्ष 2022 से पहले चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 पार्टियों के बीच ही होता रहा है। वर्ष 1990 के बाद से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही 2 प्रमुख पार्टियां रही हैं और मुकाबला इनके इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है। इस बार के चुनाव इस मायने में अलग रहे कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आपका भी परिदृश्य में उभर कर आना रहा। नतीजों पर विश्लेषण करें तो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक तो बरकरार रहा, लेकिन कांग्रेस के वोटों पर आप एक हद तक सेंध लगाने में सफल रही। जयपुर के जोबनेर में एक बेकाबू निजी बस ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जोबनेर थाना इलाके के आसलपुर मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं महिला जोबनेर राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर जोबनेर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तीनों मृतक आसलपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में मृतक 2 लोग कहीं जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे और एक बाइक सवार उन्हें बस में बैठाने आया था। मृतक शादी में जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। मृतकों के नाम पप्पू गुर्जर, बनवारी गुर्जर और बाली देवी है। ये आपस में सगे भाई बहन हैं। जैसे ही मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वो मौके पर ही बेसुध हो गए। ऐसे में पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि निजी बस संचालक नियमों को ताक पर रखकर यमदूत रूपी वाहन दौड़ाते हैं। पुलिस भी इनको नहीं रोकती। घटनास्थल पर वाहनों के लंबे जाम को पुलिस ने बड़ी मशक्कत से खुलवाया। धौलपुर जिले के परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की है। बाड़ी सदर थाना पुलिस के सहयोग से NH 11B पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। परिवहन विभाग और पुलिस ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और जिला परिवहन अधिकारी विजय मीणा के निर्देशों की पालना में संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH 11B पर खानपुर गांव के पास MV एक्ट के तहत सीट बेल्ट सहित यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाकर जा रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 18 चालान किए। टीम ने हाईवे से गुजर रहे बिना नंबर के वाहनों को रोककर मौके पर ही नंबर लिखवाए और नंबर प्लेट भी लगवाई। साथ ही उन्होंने वाहन चालकों को हिदायत दी कि यातायात नियमों की पालना कर अपने जीवन को सुरक्षित करें। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन न चलाएं और वाहन के सभी कागजात लेकर साथ चलें, जिससे आप चालान से बच सकें। इस मौके पर बाड़ी सदर थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक अविनाश चौहान, परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा के साथ शमशुद्दीन कुरैशी मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 11B पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में सामूहिक वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें परिवहन अधिकारी एवं सदर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 18 वाहनों के चालान किए गए तथा ट्रैक्टरों पर नंबर डलवाए गए एवं सीट बेल्ट और 3 सवारियों की कार्रवाई की गई। राजाखेड़ा उपखंड के गांव बसई कविलाल में एक 23 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक
युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक युवक का फोन बार बार रिंग होने के बाद भी जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने जब कमरे में झांक कर देखा तो युवक फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिसके बाद मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक युवक के शव का पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अनुसंधान कर रही है। सूचना मिली कि बसी कबलाल में एक आदमी ने फांसी लगा ली। इस सूचना पर रवाना होकर बसी ग्राम पहुंचे। हमें मृतक रोहित पुत्र ढोलाराम जाति कोली निवासी बसी कबलाल की लाश को लेकर के रायगढ़ सामान्य चिकित्सालय में आए, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद में लाश को सुपरवाइजर में सुपुर्द किया गया, जांच जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर से दिल्ली जाते समय भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी व भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली को लेकर चर्चा की। जयपुर ग्रामीण सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस सरकार की 4 साल के कुशासन की जानकारी से आम जन जागरूक होगा। राज्यवर्धन राठौर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरा देश प्यार करता है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आम जन में गुस्सा है। राजस्थान की जनता की जिम्मेदारी निभाने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल रही। जनता की चिंता छोड़कर केवल कुर्सी की लड़ाई में उलझे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार की चाल बिगड़ी है। राजस्थान पूरे देश के अंदर बदनाम हो चुका है। प्रदेश महिलाओं के मान सम्मान और शौर्य के लिए माना जाता था। चुनावों के समय नाटकीय ढंग से बड़े बड़े वादे किए गए। राजस्थान की भोली जनता झूठे वादों से गुमराह हो रही है। किन किन मुख्य मुद्दों पर निकाली जा रही है और जनता का क्या समर्थन मिल रहा है उसको? देखिए, पिछले 4 साल से राजस्थान की सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल रंजिश की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति और कुर्सी बचाओ राजनीति, अपनी खुद की कुर्सी बचाओ राजनीति ही करी। और ये केवल हम भारतीय जनता पार्टी वाले होने के नाते नहीं, ये जन जन राजस्थान का कह रहा है। आप एक एक चीज़ ले लीजिए, सुरक्षा का मामला ले लीजिए तो उसमें राजस्थान सबसे नीचे। महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए तो उसमें तो बिल्कुल ही आप समझिए कि बेइज्जत करने वाली बात हो रही है। राजस्थान को ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने। आप किसानों की बात कर लीजिए, युवाओं की बात कर लीजिए, पेपर पे पेपर लीक, किसानों का बाजरा MSP पे नहीं खरीदा। आप एक भी चीज़ मुझे बताइए, कोविड के समय जब संकट आया तो केंद्र सरकार ने हाथ सबका पकड़ा, पूरे राजस्थान का। इन्होंने दोष देने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करा। मतलब सत्ता में होने के बावजूद केवल और केवल दोष। हम यहाँ अभी कोटपुतली के नजदीक खड़े, आपको पता है किस तरह का वेंटिलेटर का वहाँ पे ड्रामा हुआ था? पैक की पैक पड़े हुए थे। और नजदीक भरतपुर के अंदर आप जानते हैं किराए पे दे दिए। मतलब आप एक एक चीज ले लीजिए। तो ये जो अभी कर रहे हैं ये पैसे का खेल है। एक तरफ लूट मचाई हुई है इन्होंने पैसे की ताकि कुर्सी बची रहे, और दूसरी तरफ वो लूट का पैसा जा रहा है इनके पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर, जिससे पूरे देश की कांग्रेस चलाई जा रही है। अब ये नाटक हो रहा है सड़कों के ऊपर जो ये यात्रा निकाल रहे हैं। खाद संकट अभी भी बरकरार है, किसानों को परेशानी हो रही है, उसके बारे में आपको क्या कहते हैं? देखिए, खाद के लिए खास तौर से हमारे क्षेत्र में इस तरह से काम कर सकते हैं कांग्रेस वाले, अचंभा होता है। जन्मदिन एक व्यक्ति का, लेकिन खाद जो किसानों की हक की खाद है वो छीनकर अपने जन्मदिन पे बांटी जा रही है, वाहवाही लूटी जा रही है सिर्फ एक क्षेत्र के अंदर, जबकि सारे किसानों को जिनको खाद चाहिए नहीं मिल रहा। कुछ मेरे पास बहुत से हमारे किसान भाइयों ने फ़ोन करा, मैंने केंद्र सरकार से बात करके खाद वहाँ पर पहुँचाई, और भी जहाँ पर ज़रूरत है मुझे जैसे ही इतला मिलेगी वहाँ पर खाद पहुँचाई जाएगी। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार ने 8 लाख मीट्रिक टन खाद मांगी थी केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन खाद दी है राजस्थान को। सप्लाई की जिम्मेदारी वो राज्य सरकार की है। जहाँ पर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, सीना चोरी कर रहे हैं, बहुत महंगी वाली नौटंकी हो रही है। सस्ती वाली नौटंकी तो राहुल जी खुद ही कर देते हैं, लेकिन ये सारी सरकार मिलकर
हजारों करोड़ रुपए सिर्फ उनकी राहुल जी की रीलॉन्चिंग में, और वो भी शायद 5वीं या 6ठी रीलॉन्चिंग है, उस रीलॉन्चिंग के अंदर लगाई जा रही। नई इमेज बनानी है इनको, ऐसी इमेज बनानी है जैसे आज़ादी के समय कोई परवाना निकला है देश को बचाने के लिए, वो वाली। और यहाँ पर महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर एक बात नहीं कही। यहाँ पर जो युवाओं के लिए जिस तरह के राज्य सरकार काम कर रही है एक बात नहीं कही। ये नाटक करते करते निकल जाएंगे, वाहवाही ये अपने खुद एक दूसरे की पीठ थपथपाते रह जाएंगे, राजस्थान पिछड़ जाएंगे। गुजरात चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ जनता का आशीर्वाद मिलता है, और ये इसी कारण से मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नई राजनीति है, अकाउंट देने की, जो हमने काम करा उसका हिसाब देने की जो राजनीति है, जो एक सेवक बन के काम करने की जो राजनीति है, एक एक पैसा जनता तक पहुँच रहा है, पहुँचे, वो जो राजनीति है जिसमें देश का नाम ऊपर हो, स्वाभिमान से हम काम करें, ये जो नई राजनीति आई है, इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार लौटती है। गुजरात के अंदर फिर इतिहास रचेगा, फिर लौटेगी, और यही काम राजस्थान में होगा और पूरे देश में होगा। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही 2 प्रमुख होटलों नंदन पैलेस और नंदन प्लाजा संचालकों की ओर से विगत लंबे समय से बकाया करीब 8 करोड़ रुपए की ऋण राशि नहीं चुकाने के चलते बैंक द्वारा पुलिस जाब्ते के बीच सीज करने की कार्रवाई की गई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित हो रही 2 प्रमुख होटलों नंदन पैलेस और होटल नंदन प्लाजा संचालक की ओर से विगत लंबे समय से बकाया करीब 8 करोड़ रुपए बैंक ऋण नहीं चुकाने के चलते बैंक द्वारा पुलिस जाब्ते के बीच सीज करने की कार्रवाई की गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए डायरेक्टर स्टार 1 एनफोर्समेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के एडवोकेट भानु प्रताप मिश्रा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के समीप संचालित हो रही होटल नंदन पैलेस और होटल नंदन प्लाजा के प्रोपराइटर गोपाल लाल समदानी और श्यामलाल समदानी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान बैंक शाखा प्रतापनगर से 2 मोर्गेज लोन लिए गए थे। विगत लंबे समय से ऋण नहीं चुकाने के चलते करीब 8 करोड़ की राशि बकाया हो जाने से कई बार बैंक की ओर से दोनों ही व्यक्तियों को कई बार ऋण चुकाने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन बैंक में राशि जमा नहीं कराने के चलते जिला कलेक्टर और डीआरटी ने दोनों ही होटल्स की कुर्की करने के आदेश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सदर थाना पुलिस का बड़ी मात्रा में जाब्ता तैनात रहा। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के पश्चात बैंक की कमेटी की ओर से इसकी ई नीलामी करने की कार्रवाई की जाएगी। ये एक्चुअल में क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रतापनगर से एसर्स नंदन प्लाजा होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लोन लिया था, और जिसमें 2 प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, गोपाल लाल समदानी जी एवं श्यामलाल समदानी जी की होटल नंदन पैलेस और होटल नंदन प्लाजा। खाता एनपीओ हो गया। एनपीओ होने के बाद में बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत इनको नोटिस दिया। 22/11/2021 को खाता एनपीओ गया था। 25/11/2021 को हमने 13(2) के अंतर्गत नोटिस दिया। फिर सिंबॉलिक पोजीशन लिया प्रॉपर्टी का, 2 अखबार में पब्लिकेशन करवाया। पब्लिकेशन करवाने के बाद में माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ सेक्शन 14 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कलेक्टर साहब ने बैंक के पक्ष में उपरोक्त दोनों संपत्तियों का कब्जा लेने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। 5/4/2022 को इन्होंने कलेक्टर साहब ने आदेश दिया। पूरा थाना इलाके में फॉर्च्यूनर गाड़ी सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक स्विफ्ट कार लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश कार लूट कर फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई और बदमाशों की तलाश शुरू की। जानकारी के मुताबिक कुनेर निवासी पिंटू यादव अपने दोस्त अशोक यादव व कुलदीप वर्मा के साथ हाईवे स्थित होटल प्रिंस में खाना खाने गए थे। यहाँ खाना खाकर तीनों युवक स्विफ्ट कार से वापस आ रहे थे। प्रागपुरा पुलिया के नीचे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार बदमाशों ने उन्हें रुकवा लिया तथा बंदूक दिखाकर स्विफ्ट कार लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने प्रागपुरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। संबंध में पीड़ित पिंटू यादव ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं कल नाइट को 9 बजे के आसपास प्रिंस होटल से मेरे घर की तरफ आ रहा था। प्रागपुरा पुलिया के मैं नीचे लिया, टॉयलेट करने के लिए मैं गाड़ी रुका। टॉयलेट करके जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई और मेरे फाटक पे उन्होंने बंदूक से दिया। मैं फाटक खोल के नीचे उतरा। उन्होंने
बोला कि गाड़ी की चाबी दो। मैंने गाड़ी चाबी मना किया, गाड़ी चाबी क्या करोगे? उन्होंने बोला तेरी टांग में फायरिंग करे क्या? फिर उन्होंने गोली चलाई, मैंने उनको मेरी गाड़ी की चाबी दे दी। फिर मैं वहाँ से दौड़ के हुए प्रागपुरा थाने में पूछा। उसके बाद में यहाँ पे मेरी कोई सुनाई नहीं, 5-10 मिनट के लिए बोला बाहर बैठो। उसके बाद में मैंने गार्जियंस को फ़ोन किया, उनके आने के बाद में मेरी यहाँ पे सुनाई हुई। रात को पिंटू यहाँ अपने पुलिया के पास में कोई किसी ने रोक के हथियार दिखा के गाड़ी छुड़ा के ले गए, स्विफ्ट गाड़ी, इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तलाश जारी है और उनके CCTV वगैरह फुटेज वगैरह उसकी जांच की जा रही है। जल्दी ही ओपन किया जाएगा। तो क्या सर फायरिंग की भी? झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के गोमती सागर तालाब में आज एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही झालरापाटन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। मृतक की शिनाख्त बिट्टू उर्फ राकेश यादव निवासी झालरापाटन के तौर पर हुई है। मृतक के भाई शिवचंद ने बताया कि उसका भाई राकेश उर्फ बिट्टू यादव बजरी का वाहन चलाता था। ऐसे में कई मर्तबा पहले भी 2 से 3 दिन तक घर नहीं आता था। गत 5 दिसंबर को भी वह घर से निकला था, लेकिन अगले दिन नहीं आया। ऐसे में परिवार वालों ने सोचा कि बजरी गाड़ी को कहीं बाहर लेकर गया होगा। आज पुलिस द्वारा सुबह सूचना मिली कि उसके भाई बिट्टू उर्फ राकेश का शव गोमती सागर तालाब के गणगौर घाट के समीप पानी में तैरता मिला है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और इसके बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी आए। मृतक के भाई ने बताया कि उसके परिवार से कोई अनबन भी नहीं थी। ऐसे में वह किसी हादसे का शिकार हुआ है या आत्महत्या की, ये पता नहीं। उधर पूरे मामले में झालरापाटन थाना पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा गोमती सागर तालाब के गणगौर घाट के समीप युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर झालरापाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त झालरापाटन के यादव मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय युवक राकेश उर्फ बिट्टू यादव के तौर पर हुई है। और तो 3-4 दिन से घर से चल गया, गाड़ी खाली करने जाता है, जो हम सोचते गाड़ी खाली करने गया हुआ, वो तो हमें आपको पता है। हम पे चल रहे थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाते नहीं, रेती की गाड़ी, बनास की रेत खाली। कब से गायब थे? 5 तारीख से। 5 तारीख। तो आपने क्या रिपोर्ट वगैरह रिपोर्ट नहीं कराई हमने, क्योंकि ऐसे जाता रात को 2 बजे 1 बजे आ जाता है। जो क्या कभी खाटू श्याम जी खाई में घूमने चले जाता था। आपको फिर सूचना शुरू मिली? सूचना वो भी थाने से मिली, जो हम तो रेती काम करते मिली है। ये राकेश सनों पे बापू नाम क्या था? भैरूलाल यादव था। ये 5 तारीख को घर से कुछ निमन करके और चला गया था। घर वालों ने को तलाश किया, जो इसकी आज लाश सुबह 8 बजे करीबन गोमती तालाब में तैरती हुई मिली थी, जिसको आज लेकर के और परिजनों से रिपोर्ट ली है। पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के निपानिया दल्ला गांव में बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से एक विकलांग युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर बकानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकालकर बकानी चिकित्सालय भिजवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि निपानिया दल्ला गांव निवासी युवक भूपेंद्र सिंह सुबह मवेशियों को चराने के लिए घर से निकला था, लेकिन दोपहर तक भी जब घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। मृतक के परिजनों ने खेत पर बने बिना मुंडेर के कुएं में भी तलाशी की तो युवक भूपेंद्र का शव कुएं में पड़ा हुआ मिला, जिसे ग्रामीणों ने मशक्कत कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर बकानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को बकानी चिकित्सालय भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार मृतक भूपेंद्र सिंह एक पैर से विकलांग था। संभवतः वह पानी पीने गया होगा। ऐसे में कुआं बिना मुंडेर का होने के कारण उसका पैर फिसल गया होगा और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने परिजनों के पर्चा बयान दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के चोमला सुवासरा मार्ग पर सकारिया गांव के पास एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर घायलों को प्राथमिकता उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए गंगधार थाना पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के चोमहला सुवासरा मार्ग पर साकरिया गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक महिला सहित 3 लोग गंभीर घायल हो गए।
सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से चौमहला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान सीतामाऊ मध्य प्रदेश निवासी 22 वर्षीय युवक अरमान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 घायल डग थाना क्षेत्र के दुधालिया निवासी बीकम्बी और फैजान की गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को झालावाड़ रेफर किया गया। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, वहीं घायलों को पर्चा बयान लेकर मामला जांच में ले लिया। राजस्थान के सदार शहर में हुए उपचुनाव तथा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर झालावाड़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। इस दौरान कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता मनीष शुक्ला के नेतृत्व में सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने जीत हासिल की है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और कांग्रेस की सरकार बनना हिमाचल प्रदेश में भी तय हो गया। ऐसे में उपचुनाव तथा हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत का असर झालावाड़ में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सभापति व कांग्रेस नेता मनीष शुक्ला के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी करते हुए राहुल गांधी तथा प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सभापति मनीष शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए निकाली जा रही है, जिसका असर भी इन परिणामों को लेकर साफ दिखाई दे रहा है। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भी एक बार फिर अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर तैयारियों में लगा हुआ है। राजस्थान में चुनाव के अंदर भी भारी शिकस्त मिली। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो जितने भी उपचुनाव हुए उसमें ये जो एक उपचुनाव और जो बीच में हुआ, इसमें भी कांग्रेस को मतलब भारी मतों से अनिल शर्मा जी विजय हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और इसी तरीके से जो हिमाचल में जिस तरीके से जो जीत मिली है वो भी अप्रत्याशित जीत है। और कांग्रेस ने विपरीत परिस्थितियों में जो हिमाचल में अपनी जीत दर्ज कराई है, उसमें पूरे न केवल मतलब जो है पूरा मतलब जो है नेशनल लेवल पे जो है और राजस्थान लेवल पे है। और ये जो जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, ये आप राहुल जी की जो जिस तरीके की एक बड़ी यात्रा है, जिसके अंदर वो नफरत की राजनीति और 50 चीजों पे जो मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि उपचुनाव में भी जो जनता ने जो अप्रत्याशित समर्थन दिया है, और उसी तरीके से हिमाचल में भी जो अप्रत्याशित जो मतलब जो है समर्थन कांग्रेस को मिला है। निश्चित ही आने वाला समय जो 2023 का चुनाव राजस्थान में है, निश्चित जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है, मजबूत है। और अशोक गहलोत साहब की जो मतलब एक मतलब अच्छी जो नीतियां हैं, जो कार्य वो राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, उन सारी योजनाओं को देखते हुए एक बार फिर पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत के नेतृत्व में वो सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है। कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि इतना धनबल का प्रयोग जो है मोदी जी कर रहे हैं, इनके जो नेता कर रहे हैं, उसके बाद अगर कांग्रेस जो है एक बार फिर पुनः एक कहता है ना कि आज में एक नई स्फूर्ति के साथ और जोश के साथ कांग्रेस वापस आ रही है और राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में पुनः बनेगी। उनकी योजनाएं और जन कल्याणकारी नीतियों को देखकर राजस्थान में पुनः सरकार बनने जा रही है। इसके लिए सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी अति उत्साहित है। भरतपुर में आज निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के तत्वाधान में राज्य सरकार की SC/SP TASP योजना के अंतर्गत अंबेडकर बगीची सोगारिया मोहल्ला में 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क यूनानी चिकित्सा एवं हिजामा शिविर का उद्घाटन नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार ने किया। यूनानी चिकित्सा एवं हिजामा शिविर में विभाग के कुशल चिकित्सकों के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज, विशेषकर वजउल मफासिल, स्पेंडिसाइटिस, जोड़ों का दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, मांसपेशियों का दर्द एवं कमर के दर्द का यूनानी विशेष थेरेपी हिजामा द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाएगा एवं अमराजे जल्द की जांच कर निःशुल्क यूनानी औषधियां उपलब्ध कराई गई। निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के माध्यम से राज्य सरकार के SC/SP TASP योजना के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा एवं हिजामा 2 दिवसीय लगाया जा रहा है। दिनांक 8 व 9 दिसंबर। स्थान अंबेडकर बगीची सोगरिया मोहल्ला भरतपुर में है। इस कैंप में वैसे तो सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन इसमें जो भी दर्द है, जैसे जॉइंट पेन है, कमर दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस दर्द है, किसी टाइप का दर्द हो, उसमें हिजामा के माध्यम से बिना दवाई के भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये दवाइयाँ राज्य सरकार के द्वारा भेजी हुई दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही हैं।
चेकअप? हाँ, निःशुल्क चेकअप किए जा रहे हैं और निःशुल्क ही हिजामा किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? डॉक्टर कृपाल सिंह, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, जनरल अस्पताल भरतपुर। गुजरात चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की खुशी में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भाजपा नगर मंडल की ओर से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करा और खुशी मनाई। इसके बारे में जानकारी देते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी ने बताया कि गत दिनों 2 चरणों में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना आज संपन्न हुई, जिसमें भाजपा ने 155 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसी को लेकर भाजपा नगर मंडल की ओर से भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर भव्य आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि अगले वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरह ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज विश्व के मानचित्र पर एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब हुआ है और आज सभी देश भारत को इस सम्मान की नजर से देख रहे हैं। जनता ने राष्ट्रवाद को वोट किया। पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चली है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को मजबूत करने का काम किया है। मैं सर्वप्रथम तो गुजरात के सभी नागरिकों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर पूरे देश में इसी तरह बहेगी और आने वाले समय में 2023 में राजस्थान में भी इसी तरह प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व में हमारा नाम ऊंचा करेंगे। इसी के निमित्त हमने आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की नगर की टीम के साथ, नगर मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ हमने आतिशबाजी कर, मिठाइयाँ बांटकर, जश्न और जोश के साथ हमने ये उत्सव मनाया। जय हिंद, जय भारत। तो ये था आज का प्राइम टाइम राजस्थान। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।